फर्स्ट डे है और समय भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, मुझे मालूम है। तो है, बाकी का कॉल कर रहे हैं आप। तो दोस्तों, आज की इस जैविक चर्चा में फिर से मैं FS चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और एज ए MCM नॉर्थ इंडिया आप सभी पार्टिसिपेंट साथियों का जोरदार तालियों से मैं वेलकम करूंगा और आप सभी के हार्ट के सिंबल के साथ मैं वेलकम करूंगा। और मैं ये चाहूंगा कि जो हमारे कैबिनेट साथी हैं, एज ए लाइक जैसे अभी अवधेश सिंह बुंदेला जी हैं जो हमारे DSR ग्रुप के कैप्टन हैं, ताकि आज ये स्पेशली प्रोग्राम होने वाला है। अगर आप लोग वीडियो ऑन करके नहीं बैठेंगे हमेशा की तरह, है इस तरह से अगर रहेगा सर, तो कैसे काम करने वाला है। ये सारे हम लोग सीनियर लोग हैं, तो हमारे जितने DSR ग्रुप के MCM हैं, जितने कैबिनेट हैं, तो उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपना वीडियो ऑन करके बैठे। बहुत अच्छा लगेगा, संदेश जाएगा और ये आपका मालूम होना चाहिए रिकॉर्ड हो रहा है। और ये आपका यूट्यूब पे उस पर डलेगा तो आपका फोटो भी दिखेगा। तो आज का चलिए जो जैविक पे चर्चा होने वाली है, उस जैविक चर्चा में दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, हमारे जो मेहमान हैं उनसे मैं रूबरू कराता हूं दोस्तों, जिन्होंने तकरीबन 70,000 किसानों को की आमदनी बढ़ाने का काम किया है, 70,000 किसानों का पैदावार बढ़ाने का काम किया है। और आज वो पूरे नॉर्थ इंडिया में बात करूं, हमारे OCM हैं पूरे नॉर्थ इंडिया के। तो दोस्तों, जैविक जैविक खेती एक्सपर्ट। जो ऐसी शख्सियत है जिन्होंने जैविक खेती के माध्यम से लोगों का पैदावार बढ़ाया है, लोगों का आमदनी बढ़ाया है, तो वो जैविक के बहुत बड़े एक्सपर्ट है दोस्तों। तो उन एक्सपर्ट को आज आपसे रूबरू कराने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे नॉर्थ इंडिया के OCM जैविक खेती के एक्सपर्ट मिस्टर DS राजावत सर का आप सभी के हार्ट के सिंबल के साथ जोरदार तालियों के साथ मैं वेलकम करना चाहूंगा। नमस्कार सर, दोस्तों, नमस्कार। हार्ट का सिंबल होना चाहिए, जोरदार तालियां होना सभी चाहिए। किसानों को नमस्कार। हमारे सभी कोहोस्ट किसानों को साथी हैं, नमस्कार। वो बोल के भी एक बार वेलकम कर सकते हैं। तो थैंक यू डियर सर राजावत सर, आपका आज के इस हमारे चौपाल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है सर। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी पार्टिसिपेंट का राजावत सर का नमस्कार पहुंचे, राम राम पहुंचे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। और दोस्तों देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम सबके बीच में ये जो वर्चुअल मीटिंग हो रहा है, 1.25 लाख किसानों में पूरे नॉर्थ इंडिया में एकमात्र ही इकलौते OCM होते हैं। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। और मैं जानना चाहूंगा सर, चूंकि मैं जहां तक आपके बारे में जानता हूं और सुना है आपके बारे में ऐसा, कि सर ये जैविक के एक्सपर्ट होने के पहले मैंने सुना है आपके बारे में कि आप भारतीय वायु सेना में थे, और भारतीय वायु सेना में भी रह के आपने कारगिल जैसी लड़ाइयां लड़ी हैं। तो प्लीज सर, ये हमारे जो पार्टिसिपेंट बैठे हैं जानना चाहेंगे, तो प्लीज सर आप अपने बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा। धन्यवाद चौहान साहब, और मुझे चौपाल में बुलाने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसानों को राम राम पहुंचे और नमस्कार पहुंचे। जैसा आप बिल्कुल सच जानते हैं कि मैं पहले एयरफोर्स में था, और 20 साल पढ़ाई लिखाई करके, जैसा सभी कहते हैं कि पढ़ लिख के नौकरी करना चाहिए, तो मैंने भी पढ़ लिख के नौकरी करी। 20 साल फौज में रहा हूँ, और 20 साल नौकरी के दौरान करगिल की लड़ाई करने का भी, देश सेवा करने का भी मौका मिला मुझे चौहान। और पिछले गत 8 वर्षों से मैं जैविक खेती के ऊपर कार्य कर जी सर, क्या बात है सर। मेरा एक्चुअल में मैं भी एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। और किसान का बेटा होने के नाते मोस्टली मेरा भी सवाल है, और बहुत सारे लोगों के कुछ सवाल रहते हैं जहन में। तो कुछ हमारे
पार्टिसिपेंट के साथियों से मेरे पास कुछ ये सवाल आए हुए हैं। जी। और तो पहला सवाल एक है, हमारे पार्टिसिपेंट साथियों से आया है, और मेरा भी सवाल है सर आपसे कि जैविक खेती क्यों जरूरी है सर? ओके, बहुत अच्छा सवाल है चौहान साहब। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस फील्ड में आया क्यों। पहले मैं ये आपको बता, देखिए अगर देखा जाए तो हमारा देश को आजाद हुए अभी 75 साल से ज्यादा हो गए। लेकिन अगर किसानों की स्थिति और परिस्थिति को देखा जाए चौहान साहब, तो ये जहां थे वहीं थे, और उससे और बुरी हालत में चलते चले जा रहे हैं। इस बात से आप सहमत होंगे, सभी पार्टिसिपेंट भी, जो भी आपके लोग सुन रहे हैं, किसान हमारे सुन रहे हैं, कि किसान पहले भी गरीब था और आज भी गरीब। मैंने रिटायरमेंट के बाद ये सोचा कि देश में रह के मैंने फौज की सेवा की है, पैसे से ठीक ठाक है, अगर काम करना ही है तो क्यों ना किसानों के लिए काम किया जाए। और जब मैंने इस कंपनी को देखा, बायोफिट, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ये तकरीबन 1943 से, ये 1933 से, माफी चाहूंगा, 1993 से, सॉरी, काम कर रही है, लगभग 33 साल से काम। जब मैंने इसके प्रोडक्ट को देखा, जांचा, परखा, तो मुझे लगा कि ये कार्य करने लायक काम है। इससे हमारी धरती जो बंजर हो रही है लगातार, वो भी ठीक होगी। जो किसानों की खेती पैदावार घटाती चली जा रही है, वो भी ठीक होगी। पशुओं का दूध बढ़ेगा, हमारे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। आने वाली पीढ़ी जो है, जो बीमार होती जा रही है, कैंसर पीड़ित होती जा रही है, वो भी ठीक होंगे। ऐसे चौतरफा मैंने लाभ देखा, और ये भी देखा कि मेरा भी इसमें ग्रोथ होने वाला है। तो मैंने सोचा, 20 साल मैंने नौकरी कर ली है, तो अब नौकरी ना करके मैं लोगों की सेवा करूं, और सेवा के साथ साथ मेवा भी मिल रहा है। तो मैंने इसको करने का उद्देश्य किया, और लगभग पिछले 8 वर्षों में 70,000 से ज्यादा तो मेरी ही टीम में किसान हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं, जिन्होंने अपने पशुओं का दूध बढ़ा लिया है, जिनके घरों के बच्चों में बीमारियां नहीं आती हैं, माताओं के जो प्रजनन किए हुए बच्चे हैं वो बहुत हष्ट पुष्ट होते हैं, बीमारियां उन घरों में नहीं है। और ये तो मेरी बात है, लेकिन मेरे जैसे सेवक इस कंपनी में और भी बहुत ज्यादा हैं। लगभग 3 करोड़ से ज्यादा किसान जैविक खेती को अपना रहे हैं सर। तो इस उद्देश्य से मैंने शुरू किया। अब मैं आता हूं आपके सवाल पे कि जैविक खेती क्यों जरूरी। बहुत अच्छा सवाल है। तो जितने भी किसान मित्र हमारे बैठे हैं, जो हमारे किसान मित्रों के साथ हमारे जैविक मित्र बैठे हैं, जो, पहले तो मैं उनके लिए तालियां चाहता हूं जो गांव गांव पहुंचे हैं, और किसानों तक जागरूकता अभियान, मैं राम अवतार मौर्य जी को देख पा रहा हूं कि उन्होंने अपने मोबाइल लैपटॉप को लगाया हुआ है और सामने किसान बैठे हैं। तो हमारा ये घर घर जैविक मिशन जो पहुंचा रहे हैं, उन सभी जैविक मित्रों के लिए एक बार मैं सलूट चाहता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सवाल है कि जैविक खेती जरूरी क्यों? देखिए, जो भी हम लोग केमिकल यूज करते हैं, लाइक डीएपी है, यूरिया है, या हम जो कीटनाशक डालते हैं, खरपतवार नाशक डालते हैं, ये जब जमीन के संपर्क में आता है तो ये नष्ट नहीं होता, और लगभग 100 वर्षों तक ये जमीन में अवेलेबल हो जाता है। इससे हो क्या रहा है, एक तो वातावरण दूषित हो रहा है, जिसमें सांस लेने से हमको दमे की बीमारियां ज्यादा फैल रही है। जमीन में जब ये केमिकल जाता है तो हमारे जो मित्र कीट हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे केचुआ नष्ट हो जाता है, मेढक नष्ट हो जाते हैं, कई मित्र कीट हमारे खत्म हो जाते हैं। इससे होता क्या है कि आने वाले समय में ये दर साल आप जब कीटनाशक डालते रहते हो, तो जमीन बंजर की तरफ बढ़ रही है। तो जैविक इसलिए जरूरी है कि आपकी जो फसल, जो भी आप पैदा कर रहे हो, उसमें तो आप कैंसर पैदा कर रहे हो, लेकिन आप जमीन को अनजाने में बंजर बनाते जा रहे हैं चौहान साहब। हर साल पेस्टिसाइड और केमिकल डालकर जमीन की उर्वरक क्षमता खत्म होती जा रही है। और 2027 तक, जैसा कि डब्ल्यूएचओ भी कहती है, कि ये जमीनें बंजर हो जाए। ऐसे अगर आप पंजाब का लेंगे, आप नाम, मैं चौहान साहब आपको बताता हूँ कि पंजाब में ऐसे कई हजारों एकड़ खेत हैं जहां अनाज अब पैदा नहीं होता, और वो लोग यूपी और बंगाल से चावल और यहाँ से गेहूं खरीदते हैं। सरदारों की बात कर रहा हूँ, अपने ही देश की बात कर रहा हूँ। और वहाँ जी। कैंसर नामक हॉस्पिटल है, और कैंसर ट्रेन के नाम से ट्रेन चलती हैं, जो कि सुबह पेशेंट को ले जाती हैं और शाम को घर लाती हैं। तो जैविक इसलिए जरूरी है कि आने वाले 2 से 3 वर्षों के अंदर अगर हमारे प्रोडक्ट्स को आप यूज करते हैं,
तो 2 से 3 फसल में ही आपकी पैदावार भी बढ़ेगी, और जैविक खेती होने से आपके पशु, आपके बच्चे, आपका वातावरण, आपकी धरती माँ स्वस्थ हो जाएगी। इसलिए जैविक खेती करना बहुत आवश्यक दैट्स ग्रेट सर। है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और मैं चाहूंगा कि सर के लिए हार्ट का सिंबल क्लैपिंग होना चाहिए। बिल्कुल सर, मैंने भी पढ़ा है, जाना है कि वो जो कैंसर ट्रेन है वो भटिंडा से, और हम्म। ये अपने राजस्थान में बहुत बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल है। उसमें करेक्ट। 90% लोग कैंसर के पेशेंट जाते हैं। हम्म। अभी पिछली बार मैंने भी पेपर में पढ़ा था कि 2 साल पहले पंजाब का जो धान है लेवी के माध्यम से सड़कों पे फेंका गया, वहां की सरकार ने वो चावल नहीं खरीदा था। हम्म। दैट्स ग्रेट सर। अभी और मुझे तुर्की अगर लगता है देखें कि तो, काफी हमारे अभी किसान चौहान भाई, जो साहब मेरा मैं एक सवाल सेकंड था रोक रहा हूँ आपको। लगभग। मेरी आवाज शायद आप तक लेट पहुंच पा रही है। तुर्की ने अभी पिछले साल भारत का पूरा अनाज वापस कर जी दिया, सर। हजारों लाखों टन गेहूं वापस कर दिया। और कई 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 कंट्रीज ने हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, जर्मनी जैसे लोगों ने आम को वापस कर दिया कि इसमें केमिकल की मात्रा ज्यादा है। सोचिए। जी, नेक्स्ट यस क्वेश्चन। सर। जी। तो बिल्कुल ये समझ आती है कि क्यों जैविक खेती जरूरी है। और आपके माध्यम से ये क्लियर हुआ, और हमारे तमाम किसान साथी देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ लोग वाकई में बैठे हुए हैं देखिए खेतों में, कल्याणों में। अच्छा सर, दूसरा एक और सवाल है। मेरा भी सवाल है और हमारे किसान भाइयों का भी सवाल है। आपने बताया कि जैविक खेती क्यों जरूरी है, बिल्कुल। लेकिन किसान के मन में ये डर है कि जैविक खेती से पैदावार घट जाती है। जी, ये बिल्कुल मुझे भी, जब मैंने 8 साल पहले इसको स्टार्ट किया तो ऐसा ही मुझे चैलेंज आया था। एक्चुअली क्या है ना, लोगों को जो परंपरागत जैविक खेती का अनुभव है, उनको टेक्नोलॉजी बेस्ड खेती का अनुभव नहीं है। ये कारण है, और उनका डाउट अपनी जगह बिल्कुल सही है। अगर वो गोबर की खाद को यूज करना स्टार्ट करते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, तो इसको एक्टिवेट होने में, खेतों में एक्टिवेट होने में समय लगता है। एक और कारण है कि जब आप बैक्टीरिया बेस्ड खेतों में कुछ भी डालते हैं, तो उसका इंटेंसिटी उतना नहीं होता, उसकी पावर उतनी नहीं होती कि वो आपके डीएपी, यूरिया और जो केमिकल आपने खेतों में डाला है उसको, उससे लड़ सके। इस वजह से जैविक खेती को अपना जगह बनाने में, खेतों में अपनी पैठ बनाने में ही 2 सीजन लग जाते हैं। तो पैदावार इसमें घट जाती है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम जो चर्चा अभी आपसे करने वाले हैं, ये टेस्टेड प्रोडक्ट है, R&D किए हुए प्रोडक्ट है, इकोसर्ट लैब से सर्टिफाइड है, और लगभग 34 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। और ये प्रोडक्ट जो है इंस्टेंट इमीडिएट रिजल्ट देना शुरू कर, और 15 दिन में ही किसान को ये दिखा देते हैं कि आपकी जमीन की उर्वरक क्षमता बढ़ गई है, उसमें मुलायमपन आ गया है, भुरभुरापन आ गया है। और 30 से 40 दिनों के अंदर वो पौधों में किल्लों के रूप में, फूलों के रूप में, उसकी ब्रांचिंग के रूप में, टेलरिंग के रूप में दिखा देते हैं कि हम बहुत अच्छी पैदावार करते हैं। तो वो उनका डाउट अपनी जगह बिल्कुल सही है। अगर वो गोबर या गोमूत्र से खाद बना रहे हैं या गोबर की खाद बना रहे हैं और उससे जैविक करना अगर शुरू करेंगे, तो उनको न हानि होगी, ये निश्चित है। लेकिन 2 साल 3 साल बाद उनको बढ़ोतरी मिलेगी। लेकिन जो प्रोडक्ट हम चर्चा करेंगे अभी आपसे, वो प्रोडक्ट इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं, और 15 दिन में ही ये दिखा देते हैं कि हम पैदावार ज्यादा। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन हम 25 वर्षों से इसी कार्य को कर रहे हैं, तो हम भी आपको रिजल्ट 15-20 दिन में ही दिखा देंगे। जी। तो थैंक यू सर। हम्म। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी कि 25 साल से, मतलब जो है बताया आपने कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं हम्म। ये रिसर्च के वाले प्रोडक्ट हैं और जो गारंटी से पैदावार बढ़ाते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को घबराने की जरूरत नहीं है। तो अभी चर्चा करेंगे। अच्छा सर, तीसरा सवाल है, कुछ बहुत सारे लोगों का भी सवाल रहता है कि किसान स्वयं कैसे जैविक खेती कर सकता है। स्वयं अगर करना चाहे तो वो कैसे जैविक खेती कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये तो देखिए, स्वयं का वैसे किसान बहुत जानकार लोग होते हैं, काफी बुजुर्ग लोग होते हैं जो जानते हैं कि अगर जो भी कचरा हमारे घर इकट्ठा होता है या जो गोबर इकट्ठा होता है, उसको एक गड्ढे में डाल के रखें तो साल भर में वो खाद बनता है। ये वो लोग जानते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं।
और कुछ अभी केमिकल वगैरह भी कुछ लॉन्च किए हैं भारतीय सरकार ने, जिसमें गौमूत्र में आप गुड़ डालते हैं, उस पाउडर को डालते हैं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और उसको एक 15 से 20 दिन, 1 महीने के लिए अगर आप प्रिजर्व करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में भी जैविक एक लिक्विड तैयार हो जाता है। इस तरीके से कर सकते हैं। और ये लंबा समय है, लेकिन ये इफेक्टिव उतना नहीं होता, उतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि जो कल्चर बन के रेडी होता है उस कल्चर में उतना नाइट्रोजन की मात्रा, उतनी फास्फोरस की मात्रा, उतनी जिंक की मात्रा नहीं होती है। तो वो कर तो सकते हैं इस तरीके से, लेकिन ये लंबा माहौल होगा। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हो जो मैंने बताया, लेकिन हम आपको एक ऐसा सब्स्टिट्यूट देंगे जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं, वो रेडीमेड तैयार मिलेगा और इमीडिएट इफेक्टिव होगा और तुरंत आराम देगा, और जमीन को, मनुष्य को, पशु को, पक्षी को कोई नुकसान नहीं करेगा। तो मैं अभी आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो आप जैविक ऐसे भी कर सकते हो, गोबर की खाद बना के, वर्मी कंपोस्ट बना के, गौमूत्र से आप कल्चर बना के भी कर सकते थैंक यू सर। बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है हमारे किसान साथियों को। और बहुत सारे किसान भाई मैं देख रहा हूँ, उन्होंने फॉलो किया है, दो दो तीन तीन लोग, चार चार लोग बैठे हुए हैं, हैं। पीछे से दिख रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत और अच्छा लग बिल्कुल मैं यहाँ थोड़ा सा अपना कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा। बिल्कुल सर ने जैसा कहा कि थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड है। रहा है। और यहाँ मेरा भी मानना है कि सर एक्चुअल में है क्या, सरकार ने भी तमाम योजनाएं चलाई जैविक वर्मी कंपोस्ट को लेकर के, लेकिन टेक्नोलॉजी बूम हो रही है। और आज की जो नई जनरेशन है, मैं समझ पा रहा हूँ कि नई जनरेशन इस तरह से नहीं करना चाहती, उनको गोबर से बदबू आ रही है, कहीं ये है थोड़ा सा कई चैलेंज आ रहे हैं। करेक्ट। तो बिल्कुल ये जो टेक्नोलॉजी है आपसे अभी जानने को मिलेगा। तो बिल्कुल जिससे किसान का, अभी आपने बताया कि बताएंगे कि कैसे इससे पैदावार बढ़ेगा और किसान उससे फायदा लेगा। ऑलरेडी आज 70,000 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। चलिए सर अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारे किसान साथियों की तरफ से क्वेश्चन है, एक आया है कि सर चलिए मैं मतलब जैविक खेती कर सकता हूँ, लेकिन आपके पास डीएपी यूरिया के क्या विकल्प हैं? अक्सर किसान जब खेतों में जाओ या गोष्ठी हम लोग करते हैं, तो अक्सर वो यही पूछते हैं चौहान साहब कि भाई हम 30 साल से डीएपी डाल रहे हैं, हम 30 साल से यूरिया डाल रहे हैं, तो आप कैसे कह रहे हो कि एकाएक इसको छोड़ दो? तो वो विकल्प पूछते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, एक तो पहली चीज, आप एकाएक नहीं छोड़ सकते। हमारे जो प्रोडक्ट होंगे डीएपी यूरिया के जो रिप्लेसमेंट है, उससे आप इस वर्ष पहली फसल में डीएपी को 30% कट कर सकते हैं और यूरिया को 30% कट कर सकते हैं। तो 30% उसको आप कट कर देंगे, 30%, और हमारे प्रोडक्ट को यूज करेंगे, तो आपको पैदावार में 30% की बढ़ोतरी मिलेगी। और अगली फसल में फिर 30% घटा सकते हैं। ऐसे करके आप जो है पैदा जो डीएपी यूरिया की मात्रा को 10 से 15% पे ला सकते हैं। ठीक है। तो जो विकल्प के नाम आपने पूछे, देखिए मैं एक प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ आपको। ये हमारा एक प्रोडक्ट है, शेट। आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? जी सर दिख रहा है। हाँ, ये सेट है। ये डीएपी की जगह यूज होता है। ये टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं सॉइल हेल्थ एनहेंसमेंट टेक्नोलॉजी। हमारे जो साथी बैठे हैं, जो हमारे जैविक मित्र हैं, वो किसानों को दिखा देंगे, मैं आपको ऐसे लाइव दिखा रहा हूँ। इसका नाम ही है सॉइल हेल्थ एनहेंसमेंट टेक्नोलॉजी। ये कैसे बना है? इसमें 12 खरब बैक्टीरिया है। जो गोबर की खाद में बैक्टीरिया होता है, उसी के समकक्ष एक बैक्टीरिया साइंटिस्ट ने बना के दिया है। और ये उन्हीं ने बना के दिया जिन्होंने कोरोना टेस्टिंग किट बना के दी थी बैक्टीरिया बेस, भारत सरकार को। तो उन्हीं का बनाया हुआ। करता क्या है ये, इसके जो बैक्टीरिया हैं जब पानी के संपर्क में आते हैं और इसको खेतों में जब डाला जाता है, तो खेतों में पानी जब लगा रहे हैं तो आप इसको ड्रिप सिस्टम से लगा सकते हैं, या पानी भर गया है तो आप स्प्रे कर सकते हैं, है ना? कैसे भी इसको पानी के साथ खेतों में पहुंचा देना। तो उसका एक बैक्टीरिया लगभग 1.5 मीटर के सर्किल में काम करता है। और ये विघटन होते लगता है, नहीं कि ये जन्म लेता है, एक तरह से एक कीड़ा कई कीड़ों को जन्म देता है। स्वाद में ये खट्टा होता है, डीएपी की जगह यूज होता है। 30% डीएपी आप कम कर सकते हैं। काम क्या करेगा? आपके खेतों में आप जब 15 से 20 दिन का समय होगा और खेत में आप चलेंगे, तो वो आपको मुलायम दिखाई पड़ेगा, वो उठा हुआ दिखाई पड़ेगा। आपके खेतों में केंचुओं की संख्या बढ़ जाएगी। इस प्रोडक्ट का सिर्फ एक काम है, खेत जो हमारे खेत जो बंजर हो रहे हैं
जो डीएपी के बिना पैदावार नहीं दे रहे हैं, जो देखेंगे तो 4 से 6 इंच तक ही जड़ों को प्रवेश करने देते हैं। तो ये पौधा करीबन 20 इंच की जमीन को मुलायम और भुरभुरा बना देता है, और बैक्टीरिया अवेलेबल करता है, उसको मट्टी को खा के उसको पलट देता है, जिसकी वजह से खेत हर एक फसल में भुरभुरा मुलायम होता जाएगा, और 20 से 25 इंच तक जड़ों को जाने के लिए परमिट करता है। एक और फायदा करता है, एक कार्बन लेयर जमा देता है बैक्टीरिया की, जिसकी वजह से पानी रुकता बहुत अच्छा है। जैसे अभी पहले किसान 2 पानी में फसल कर लेते थे, अब 4 पानी लग जाते हैं। आप देखते हैं कि किसान का पहले 20 दिन पानी एक चल जाता था, अब वो 7-8 दिन भी नहीं चलता, जिसकी वजह से फसल जो है ग्रोथ नहीं कर पाती। तो ये जो प्रोडक्ट है, जमीन को पूरी तरीके से मुलायम कर देगा, बैक्टीरिया बेस रहेगा। ये स्वाद में खट्टा है, अगर मनुष्य इसको खा ले तो इससे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होते, कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो ये ध्यान रखें डियर किसान, ये सिर्फ जमीन को ठीक करने के लिए प्रोडक्ट है। एक बात और बोलता हूँ, जैसे आपके कुछ जो ऊसर हो जाते हैं खेत, तो उन खेतों में आप मेड़बंदी करके पानी भर के इसको स्प्रे करिए, और जब वो सूख जाए जुताई करके फिर पानी भरिए, फिर करिए। 3 से 4 बार इस तरह करने से आपकी जमीन वो पैदावार लायक बना देगा। ये ताकत इस प्रोडक्ट के अंदर। तो ये डीएपी का सप्लीमेंट है। अभी दूसरा आपने पूछा था यूरिया का। तो यूरिया के लिए वो एक्चुअली एक तरह का टॉनिक है। जब खेतों में जमीन के नीचे जड़ें नहीं जाती, 6 इंच के नीचे नहीं जा पाती है, तो आपको ऊपर से उसको यूरिया नाइट्रोजन देना पड़ता है। पौधा जीवित रहता है नाइट्रोजन की, जैसे हम जीवित होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, तो उसको नाइट्रोजन चाहिए होता है। वातावरण में 72% नाइट्रोजन है चौहान साहब, लेकिन पौधा ले नहीं पा रहा है, इसलिए उसको ऊपर से देना पड़ता है। किसानों को ऐसे समझा देता हूं कि जब आप ऑक्सीजन लेने में सक्षम नहीं होते, तो डॉक्टर आपको वेंटिलेटर पे रख देता है, डॉक्टर आपको ऑक्सीजन लगा देता है। तो जी। वातावरण में तो ऑक्सीजन है, लेकिन आप नहीं ले पा रहे, इसलिए आपको बाहर से देनी पड़ती। तो इसी तरह यूरिया जो आप डाल रहे हैं, बार बार डाल रहे हैं, वो इसलिए डाल रहे हैं कि हमारा किसान का जो पौधा है वो सांस नहीं ले पा रहा है, नाइट्रोजन नहीं ले पा रहा है, इसलिए ऊपर से उसको डालना। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा, इसमें कंटेंट्स के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन ये बताऊं कि ये चौतरफा कार्य करता है चौहान साहब। जी। ये जड़ को बढ़ाता है, तने को बढ़ाता है, किल्लों को बढ़ाता है, फूलों को बढ़ाता है, फल को बढ़ाता है, फल के स्वाद को बढ़ाता है, फल की चमक को बढ़ाता है, पौधों में जो फोटोसिंथेसिस होता है उस सिस्टम को बढ़ाता है, खाना बनाने की प्रक्रिया बढ़ाता है, पत्तियों की चौड़ाई को बढ़ाता है। मतलब प्रोडक्ट एक है, लेकिन काम अनेक है। अनेक। जी। आप इसको डी सॉरी यूरिया की जगह 30% यूरिया पहले छिड़काव में घटा सकते हो, और 3 फसलों में यूरिया को भी 10% पे ला सकते हो। इसको ग्रोथ प्रोमोटर कहते हैं, हम इसको संजीवनी भी कहते हैं। और इसमें एक खास बात और है हमारे प्रिय किसानों, कि जैसे आपको बाजार में लोग हर फसल के लिए अलग अलग केमिकल प्रमोट करते हैं, धान के लिए अलग, चने के लिए अलग, बाजरे के लिए अलग, धनिया के लिए अलग, आम के लिए अलग, गेंदे का, गुलाब का, फल फूल सब्जी लौकी भिंडी हर चीज के लिए अलग दवा। हमारा ये एक प्रोडक्ट ही आपकी सारी फसल पे काम, कोई भी क्या? फसल आप लगाइए, तो इसका छिड़काव 15 दिन में किया जाता है। यानी पौधा जब 15 दिन का हो जाए तब, फिर 40 दिन का हो जाए तब, और एक फिर 60 दिन का हो जाए। तो ये प्रोडक्ट बहुत थोड़ा डिटेल में बात करने की जरूरत है। और आप अपने घरों में जो बीज रखे हुए हैं, किसी भी तरह का बीज हो, उस बीज को इससे शोधित कर सकते हैं। अभी हम अगली बार जब मिलेंगे, तो हम बीज शोधन, जड़ शोधन, और फसलों पे किस तरह से हम लोग और कीटनाशक यूज कर सकते हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो ये प्रोडक्ट रामबाण है, आपकी पैदावार को 30% बढ़ाता है। कैसे होगा कि इस प्रोडक्ट ने जमीन को ढीला कर दिया, और इसने जड़ों को बढ़ा दिया। तो ये चरणों में काम, पहले जड़ बढ़ाएगा, फिर किले बढ़ाएगा, फिर मादा फूलों की संख्या बढ़ाएगा, फिर उसको फल में बदलेगा, फल का स्वाद और रंग भी बढ़ाएगा, जिससे आपको रेट अच्छा मिलेगा। और 3 फसल में यूरिया खत्म कर देगा, जिसमें कोई जहर नहीं है, इसमें आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, स्प्रे करते समय कोई ये साइड इफेक्ट नहीं करेगा। और अगर गलती से कोई इसको घर में पी लेता है, तो इससे कोई भी मृत्यु नहीं हो सकती। किसी इंसान और पशु और पक्षी को इस साइड इफेक्ट नहीं करता है। ये हमारे डीएपी और यूरिया के विकल्प है सर हमारे पास।
दैट्स ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये बहुत ही जबरदस्त आज आपने जानकारी दी है कि दोस्तों किस तरह से देखिए किसान अपना पहली फसल में 33% डीएपी यूरिया कम करके, और हमारे उसे सर ने बताया कि वो 30 से 40% का मतलब प्रोडक्शन पहली ही फसल में बढ़ा सकते हैं। तो दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। ये ये चौहान प्रोडक्ट की साहब ये आपने टेस्टेड है। जानकारी दी है। हजारों और किसानों का पैदावार बढ़ा चुके हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहें सभी किसान। और मैं भी जी बताऊंगा जी सर। कैसे ले सकते हैं और कितने का पड़ेगा ये भी मैं बताऊंगा। जी। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हमारे किसान भाइयों कि अभी किस तरह से आप धीरे धीरे करके डीएपी और यूरिया की जगह विकल्प दिया है कि आपका जीरो बराबर हो जाएगा। और जैसे ही सर ने बताया कि चौथी फसल के बाद आपका जोड़ा और दुगना पैदा होने वाला है। तो सोचो किसान के जो चेहरों पे है खुशहाली आने वाली है कि नहीं है। सर ऑलरेडी 70,000 किसानों के चेहरों पे खुशहाली ला चुके हैं। आज उनके घर में खुशहाली है। तो अब सोचो आप सर को कितनी लोगों की दुआएं मिलने वाली हैं। थैंक यू सर। चलिए और अगला सवाल लेते हैं। एक दो सवाल और लेंगे सर। अच्छा सर, डीएपी और यूरिया के अलावा भी कुछ और प्रोडक्ट हैं, जैसे हाँ कि हाँ। कीट अवरोधक वगैरह या इस तरह से कुछ और है? क्योंकि ठीक आज की ठीक। डेट में देख रहा हूँ किसानों के पास ये कीटनाशक जहर डाल रहे हैं, उसका कोई विकल्प है? बिल्कुल देखिए, अगर अगर आप डीएपी यूरिया को रिप्लेस कर लेते हो तो इससे मसला हल होने वाला नहीं। क्योंकि अगर आपकी खेतों में कीट आएंगे ही आएंगे, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके खेतों में पौधों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो घट गई है। तो उसको बनाने के लिए अगर आप डीएपी यूरिया की जगह हमारा सेट स्टीम रिच यूज कर रहे हैं और फिर कीटनाशक डाल रहे हैं, तो बात तो वहीं की वहीं हो गई। तो हमारा जो जानवर का चारा है वो भी केमिकल भरा हो गया। फल हमारे बच्चों को केमिकल वाले मिलेंगे। धरती को केमिकल मिलेगा ही तो फिर फायदा नहीं होगा। तो हमारे जो कीट रोधक तत्व हैं वो भी मैं आपको शेयरिंग करके थोड़ा सा स्क्रीन के माध्यम से दिखाता हूँ कि आप देखेंगे, मैं उसको बताता हूँ किस तरीके से कार्य करेगा। मेरा स्क्रीन मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा चौन सा। जी सर। तो स्टीम रिच वगैरह मैंने आपको बताया, ये जो प्रोडक्ट है, एक तो हमारा ये बायो 99 है, स्टिकर के तौर पे काम करेगा। इसको आप अगर स्प्रे करने के पहले हमारे जो स्टीम रिच में मिक्स कर देते हैं 5 ml, तो 1 मिनट के अंदर कि किसी भी केमिकल हो चाहे हमारे स्टीम रिच को पौधों की जड़ों तक पहुंचा देता है। तो ये बहुत वैल्यूबल प्रोडक्ट है, इसके बिना हमारा कोई प्रोडक्ट काम नहीं करता है। ये प्रोडक्ट तो लेना ही। अभी जैसे आप देख रहे हैं, ये आपने बोला कि कीटनाशक, खेतों में जब ये कीड़े दिखते हैं ना सर, तो किसान की जान सूख जाती है। फिर वो जहर छोड़िए, वो जहर के पिताजी को भी लाके डालने को तैयार है, क्योंकि उसको किसी भी हालत में फसल बचानी। तो हमारे जो इस तरह के कीट दिखते हैं, जो आपको इल्ली और पिल्ली और भिंगा इस तरह के टिड्डा दिखते हैं, तो इसके लिए हमारा बायो लार्वासाइड काम करता है। और ये पूरी तरीके से जैविक है, इसमें बिल्कुल भी जहर नहीं। ये प्लांट एक्सट्रैक्ट से बनाया गया है, कड़ुआ है, जिसकी वजह से कीड़े इसको खा के भूखे रहते हैं और भूख के कारण खत्म हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह तो ये हमारा लार्वासाइड है। अभी हमारे कुछ वायरल डिजीज आ जाते हैं, जैसे बुखार होता है, तो आप देखेंगे कि ये जो फसलों के अंदर वायरल डिजीज लगती है तो वो कैसा भी केमिकल लाके डालता है। पत्ते सिकुड़ने का, जैसे मिर्ची में रोग लगता है। हाँ, सफेद जो है पीले पत्तों का रोग लगता है, चकत्तों का लगता है। और जड़ें बिल्कुल गल जाती है, खराब हो जाती है, वायरल फैल जाता है। तो इसके लिए भी देखेंगे तो 40% फसल तो वायरल बीमारी से ही खत्म हो जाती है। किसान को पैदावार दिखती बहुत अच्छी है, लेकिन जब वो लास्ट में उसको जब पैदावार मिलती है तो 40% डाउन। इसके लिए हमारे पास होता है एक प्रोडक्ट है एंटी वायरल। ये वायरल डिजीज को बचाता है। वहीं एक प्रोडक्ट और है हमारे पास, ये रैपअप आपको दिख रहा होगा। तो अगर इन तीनों को सेवन करें चौहान साहब, तो जी अगर 15 से 20 दिन का जब पौधा है, रैपअप को डाल देते हैं, तो ये रैपअप क्या करता है, एक लेमिनेशन कोटिंग बना देता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन आता ही नहीं, वायरल आता ही नहीं। तो मेरा सुझाव क्या है कि आप बिल्कुल 0% केमिकल डालना चाहते हैं
और पूरी तरीके से जैविक खेती लेना चाहते हैं तो ये तीन प्रोडक्ट को यूज करें। चरण बता देता हूँ। 15 से 20 दिन का जब पौधा है तो स्टीम रिच बायो 99 स्प्रे के बाद 4 घंटे के बाद रैपअप को स्प्रे करा दीजिए। ये लेमिनेशन कोटिंग बना देगा, तो पौधों के ऊपर वायरल अटैक नहीं होगा, किसी भी जो है कीड़े का अटैक नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको भेद नहीं पाता, ये लेमिनेशन कोटिंग बना देता है। अगले 15 दिन या 10 दिन के बाद, जैसे आपको पता है हर साल आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा वायरल इफेक्ट आता है, जैसे कि आलू में झुलसा होता है, टमाटर में गलन होती है, से कई वायरल आते हैं, पत्ते एकदम बिल्कुल झर्री जैसे हो जाते हैं, छन्नी जैसे, या उसकी नसें दिखने लगती हैं, या करली रोग लग जाता है मिर्ची वगैरह में, ऐसे रोग आते हैं। तो आप रैपअप के बाद 30वें दिन पे एंटीवायरल का स्प्रे करा दें। ठीक है, वायरल इफेक्ट नहीं होगा। 2 चरण हो गए, यानी पहला तो बचाव हो गया, दूसरा आपका एंटीवायरल से हो गया अगर कोई वायरल बनता है तो, और तीसरा बाई चांस 10% ही चांस रहेगा कि आपके खेतों में इल्ली किल्ली आएगी, तो एक स्प्रे लास्ट में आप बायो लार्वा साइट का करा दीजिए। आपको पूरी तरीके से कीटों से बचाव होगा। 40% पैदावार आपकी यही बढ़ जाती है, इसी की वजह से बढ़ जाती है। तो ये हमारे जो प्रोडक्ट है, ये पूरी तरीके से सर जैविक है। तो आप खेतों में, जमीन के लिए आप हमारा शेड यूज करें, पौधों में ग्रोथ, फूल में ग्रोथ, फलों में ग्रोथ, चमक और स्वाद के लिए स्टीम रिच यूज करें, और बचाव के लिए रैपअप यूज करें। और ये बहुत महंगे नहीं है। आपका कोई और सवाल हो तो पूछे, नहीं तो मैं आगे मैं इसके बारे में थोड़ा और बताऊं। जी। जी। क्या बात है सर, बहुत ही लाजवाब आपने मतलब जानकारी दी है। तो मुझे लगता है कि हमारे पार्टिसिपेंट की तरफ से सर के लिए हार्ट का सिंबल तालियां होना चाहिए कि देखिए किस तरह थैंक की जो केमिकल डाल रहे थे और ये कीट अवरोधक है, सर ने बताया कि इस तरह से आप प्रयोग करते हैं तो इल्ली कीड़ा आपके खेत में लगेगा ही नहीं। तो वंडरफुल सर, जो वही आ रहा हूँ। वो जो आप उसी क्वेश्चन में आ जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है जो आपने बताने जा रहे थे सर। तो वही थोड़ा सा मुझे लगता है, और किसान भाई जो सुन रहे हैं, अभी सारे किसान भाइयों के जहन में अभी एक ही सवाल आ रहा है कि सर ये सारी आपने जानकारी दी है, लेकिन किसान को लगभग मतलब 1 एकड़ में कुल कितना खर्चा आएगा सर, ये हाँ थोड़ा सा दे दे तो किसान, सर। मुझे लगता है ये जिज्ञासा है और ये किसान जानना चाहते हैं कि सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, लेकिन सर इसका 1 एकड़ का क्या खर्चा आएगा। बहुत अच्छा सवाल। क्या सर, यही मेन बात है कि अच्छा कितना भी हो, अगर किसान की जेब पे ये एक्स्ट्रा खर्च करेगा तो ये किसी को नहीं चाहिए। ये चाहिए ही नहीं फिर किसी को, चाहे भले अमृत क्यों ना हो। तो आपको बताते बड़ी खुशी है मुझे कि ये किसान के बजट में पड़ेगा। 1 एकड़ में अगर मैं बात करता हूँ, 1 एकड़ 2.5 बीघा कहीं होता है, कहीं 3 बीघा होता है। ये एक ही बोतल लगने वाली है, जिसकी कीमत 1200 रुपये रहेगी। यानी 1 एकड़ में 8 ट्रॉली गोबर की खाद के बराबर का काम ये प्रोडक्ट करेगा। और 8 ट्रॉली गोबर की खाद अगर देखें तो 10,000 की आती है। और ये इंस्टेंट 15 दिन में काम करेगा 1200। लेकिन जो हमारे किसान मित्र लेके आप सब किसानों को बैठे हुए, आप उनसे एक इसका सब्सिडी कार्ड बनवा सकते हैं, जो लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। और उसकी कीमत बताऊं क्या चौहान साहब? जी सर। उसकी कीमत शून्य है। इस समय सीजन चल रहा है, इसलिए शून्य यस, है। ग्रेट सर। जुलाई के बाद इसकी कीमत कम से कम 200 से 500 रुपए हो जाएगी। अभी फ्री बन रहा है। तो आप फ्री का कार्ड बनवा सकते हैं, कंपनी में रजिस्ट्रेशन होगा, ओटीपी आएगा, कार्ड बनेगा, तो ये 1200 की बोतल आपको 25% डिस्काउंट पे मिल जाएगी, यानी लगभग 900 रुपए की पड़ेगी। ठीक है। ऐसे ही 1 एकड़ में, ये पूरा बड़ा बोतल है, लेकिन 1 एकड़ में लगभग 9 टंकी एक स्प्रे लगती है। तो इसकी कीमत अगर देखा जाए तो बिना डिस्काउंट के 1 रुपये 70 पैसे होती है 1 लीटर की। ठीक है। एक टंकी में अगर डिस्काउंट की बात ले लें तो करीब 32 रुपए का खर्चा आता है इससे। यानी कि 1 एकड़ का जो खर्चा है, 9 टंकी एक बार में, एक बार के स्प्रे का ले लें, लगभग आएगा 300 रुपये। महंगा तो नहीं है सर? नहीं सर, और बहुत 3 स्प्रे करेंगे तो 900 रुपये, यानी 1,000 रुपए के करीब में आपकी पूरी फसल 1 एकड़ की इन दोनों से हो जाती है। तो दोनों को मिला लें तो 2,000 रुपये हो गए। और हमारा एनपीके एक बहुत अच्छा सिस्टम है, नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटास। अगर उसको भी प्रयोग करते हैं तो आप डीएपी यूरिया 50% भी घटा सकते हैं।
तो सेट स्टीम रिच यानी काली वाली बोतल, हरी वाली बोतल, एनपीके, और हमारे जो है एक प्रोडक्ट मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसके बाद में, वो जो हमारे जानवर की तुरंत आमदनी बढ़ाएगा उसको भी बताऊंगा। तो ये सभी प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं, लगभग ये 4500 रुपए के पड़ेंगे, और डिस्काउंट के बाद लगभग ये 3500 रुपए के पड़ेंगे। यानी 1 एकड़ की पूरी फसल 3500 रुपए में हो जाएगी। और जो डीएपी यूरिया आप बचाओगे 50%, उसको खर्चे को अगर आप जोड़ेंगे, उसका बचाव जोड़ेंगे, तो ये लगभग बराबर पड़ेगा। यानी इन्वेस्टमेंट शून्य है। ठीक है। और पैदावार 30% जब बढ़ेगी, तो वो पैदावार तो बढ़ेगी लेकिन जैविक के रेट भी आपको अच्छे मिले। तो दो तरफा फायदा है, एक जमीन सुरक्षित होगी, चारा अच्छा मिलेगा, और आपकी लागत लगभग जीरो है, और पैदावार 30%। ऐसा रहने वाला है चौहान साहब। बहुत बढ़िया सर, क्या बात है। और जो आपने बताया तो ये खर्चा तो सर ना के बराबर है। हम्म। किसान इस समय डीएपी यूरिया जो बढ़ा रहा है, सरकार का जो मानक था कि 5 किलो डालना है, आज होड़ लगी हुई है, हम्म। 1.5 1.5 2 2 बोरी डाल रहा है। और हम्म। आप बता रहे हैं कि 50% उसका खर्चा कम हो जाएगा। तो हम्म। बिल्कुल सर, किसान का खर्चा बहुत ही कम खर्चे में, और उसका 30% प्रोडक्शन बढ़ा के दे रहे हैं। हम्म। तो बहुत अच्छी जानकारी सर ये। और बिल्कुल हमारे जो साथी हैं अपने किसान को अपने गांव में जरूर फायदा दिलवाएंगे। बस सर लास्ट एक क्वेश्चन और है आपसे। समय भी हो रहा है, आपने समय दिया उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हम सारे हमारे किसान साथियों की तरफ से आभार प्रकट करेंगे सर। लास्ट सर ये है कि क्या क्वेश्चन है कि किसान की तुरंत आमदनी बढ़ाने का भी कोई तरीका है क्या सर आपके पास, जो किसान हम्म। का आमदनी तुरंत बढ़े? बिल्कुल चौहान साहब, बिल्कुल तरीका है। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि अभी विज्ञान बहुत आगे हो गई है, 21वीं सदी चल रही है। 21वीं सदी में पढ़ लिख के नौकरी करने वालों को नौकर ही समझा जा रहा है, लेकिन लोग यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, लोग छोटे छोटे लघु उद्योग खोल रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा। इसी तरह नेटसप ने भी, हमारी जो कंपनी का नाम बायोफिट नेटसप डायरेक्ट है, उन्होंने एक प्रोडक्ट किसानों के लिए निकाला है जो कि 25 साल से चल रहा है, सबसे पहला प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट क्या काम करता है, उसका नाम है पेटवेट, यानी कि पालतू जानवरों का विटामिन, पेटवेट उसको बोलते हैं। वो हमारे पशुओं को दिया जाता है 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम दिया जाता है। ठीक है। जब 5 ग्राम सुबह शाम देना है, अगर जानवर को पिछले 6 महीने से आपने डिटॉक्सिफाई नहीं किया है तो उसका डिवार्मिंग कराइए। ये है उसके सर, बाद, मैंने यूज किया हाँ, हुआ है। बिल्कुल ये डिब्बा है सर, इसके लिए मैं भी तालियां चाहता हूँ। बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है। 400 रुपये एमआरपी इसकी है, और डिस्काउंट के बाद 300 रुपये का मिलेगा। और लगभग 10 रुपये रोज का खर्चा है, और 5 ग्राम सुबह शाम ही खर्चा आता है। और जब आप उसका डिवार्मिंग करके अच्छा पानी पिलाएंगे, और 5 ग्राम सुबह और शाम इसकी डोज आप देते हैं रोटी में रख के, या आटे की लोई बना के, या गुड़ की लोई बना के, तो 15 दिन के अंदर जानवर की समस्त बीमारियों को ये कंट्रोल कर सकता है, ठीक कर सकता है। और फैट में लगभग 8 से 10 रुपए की बढ़ोतरी कर सकता है। और आधा से 1 लीटर दूध, अगर कैपेसिटी डाउन है तो, कैपेसिटी अगर डाउन हो गई है, यानी 5 लीटर का जानवर 3 या 2 लीटर आ गया है, तो उसको बढ़ा देगा, और 1 लीटर के करीब इसकी जो है क्वांटिटी को बढ़ाएगा। अगर देखा जाए तो 2 लीटर रोज के हिसाब से 100 रुपए रोज का, महीने का 3000 रुपए तो आपका दूध बढ़ गया। और अगर एसएफएस देखा जाए तो एसएनएफ के ऊपर जो 8 से 10 रुपए बढ़ता है, तो लगभग 20 रुपए वो बढ़ा, तो महीने के 600 रुपए हो गए, लगभग 4000 रुपए की आमदनी। आप समझ रहे चौहान साहब, जी सर। कि जो मैं 1 एकड़ का खर्चा बता रहा हूं, उतना पैसा तो ये डब्बा ही एक जानवर से पैदा कर देगा। तो जैविक खेती पहले कौन करवा रहा था? गाय का गोबर, भैंस का गोबर, यस और नो? तो यस सर। आज भी वही जानवर आपकी जैविक खेती करवा देगा। क्यों? क्योंकि ये डिब्बा आप उसको खिलाएंगे, वो 4000 रुपए आपकी आमदनी बढ़ा देगा। उसी 4000 से आप ये 1 एकड़ का सामान खरीद सकते हो। आप सोचिए, गौ माता है ग्रेट की नहीं ग्रेट है? और हम सभी लोगों से बोलते हैं, आप बोलते हैं गौ माता के पैर छूते हो, लेकिन केमिकल वाला चारा खिला खिला के बांझ बना रहे हो। केमिकल वाला चारा खिला के, कई तरह के न्यूट्रिशन बाजार में आते हैं,
कई तरह के कैल्शियम के ड्रिंक आते हैं, उनको पिला के अपने जानवरों को आप थनैला, मुख पका, खुर पका कर रहे हो। एक 80,000 का जानवर लाते हो और वो 5 साल में 2 से 4 बयान देके खत्म हो जाता है। आप ये डब्बा एक बार फिर से दिखा दीजिए चौहान साहब। ये जी सर। डिब्बा से आपका जानवर कम से कम 15 बयान देगा। कभी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जानवर को 15 साल तक बच्चे देगा और आपका जानवर हर साल दूध बढ़ा के देगा। सबसे बड़ा फायदा होगा, आपके जानवर में कोई भी केमिकल नहीं होगा दूध के अंदर। आपके बच्चों को पौष्टिक दूध मिलेगा। मलाई 2 बार उतार सकते हो, घी की मात्रा डबल उतरना शुरू हो जाएगी। ये अकेला प्रोडक्ट आपकी खेती को भी संभाल सकता है, आपके बच्चों को भी संभाल सकता है, आपकी गौ माता को भी संभाल सकता है, और आपको माला माल भी कर सकता है मेरे दोस्त। ऐसे ही 70,000 किसान नहीं है सब। तो मैं चाहूंगा हर एक किसान जो आज इस मीटिंग को सुन रहा है, हम फिर से आएंगे। और मुझे लगता है समय भी हुआ है, मेरी एक दूसरी मीटिंग का समय चौहान साहब हो गया है। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपना कंज्यूमर कार्ड, ग्राहक कार्ड बनवाएं। अभी फ्री है, 1-2 महीने बाद कीमत आ जाएगी तो दिक्कत होगी। और अभी सभी लोग जैविक खेती की तरफ बढ़ना स्टार्ट करें। तो धन्यवाद चौहान सर, कोई और सवाल हो तो प्लीज गो है। नहीं नहीं, थैंक यू सर। और आज मैं आप मतलब हमारे ये सारे किसान भाइयों की तरफ से मैं आपका आभार प्रकट करता हूं सर, कि आपने अमूल्य समय हमें दिया। उसके लिए तहे दिल से सर मैं धन्यवाद दूंगा। और हमारे सारे पार्टिसिपेंट के साथियों से सर, समय भी इजाजत दे रहा है। और लास्ट सर मतलब एक आपसे है कि आप हमारे ये जो किसान भाई बैठे हैं, देखिए डॉक्टर अजय कश्यप के लिए मैं तालियां चाहूंगा। देखिए बहुत सारे आज उन्होंने किसान बिठाए हुए हैं। और अभी हमारे दिख रहे हैं जो पीछे से ये देखिए नेट सर एमसीएम लिखा हुआ है, एनके सर ने भी बिठाए हुए हैं। हम्म, बहुत सारे लोगों को दिख रहे हैं, हमारे नीरज वाजपेयी जी भी एक दो लोगों के साथ बैठे हुए हैं। हम्म। तो सर लास्ट में मैं यही चाहता हूं कि हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? देखिए, संदेश के नाम पे मैं फौजी हूँ, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। और मैं वही संदेश देना चाहूँ कि देश के लिए सिर्फ मोदी, राहुल या अखिलेश या मायावती काफी नहीं। वो राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, देश की प्रगति में अपना अपना कार्य कर रहे हैं। फौजी देश की रक्षा कर रहा है, बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, आपके लिए दिन रात मेहनत करता है, गोली भी खाता है। आपसे मेरा ये आग्रह है, ये निवेदन है कि कम से कम हमारे फौजी भाई को आप केमिकल की रोटी मत खिलाओ, कम से कम कैंसर वाला फल मत खिलाओ। जैसे एक शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। तो जवान तो जय जय कर ही रहा है, लेकिन किसान आप हैं। आपके बिना देश नहीं चलने वाला है। तो आप धरती माँ की सेवा करो, अपने पशुओं की सेवा करो, अपने बच्चों को सूरवीर बनाइए। हवा जैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, उन बच्चों को नहीं, 6-6 फीट के सूरवीर पैदा करो। अच्छा खाना पैदा करो और अच्छा खाना खाओ और खिलाओ। तो देश की सेवा के लिए सिर्फ फौजी बन के सेवा नहीं करनी है। आप चाहें तो हमारे जैविक प्रोडक्ट्स को यूज करके आप हमारे देश को धनवान बना सकते हैं, जैविक बना सकते हैं। और आप किसी योद्धा से कम नहीं है, क्योंकि जब एक कैंसर पीड़ित मरता है, एक बीपी शुगर से कोई व्यक्ति मरता है, तो वो दोष सिर्फ खाने का ही होता है। और खाना आप पैदा करते हैं, आप हमारे अन्नदाता हैं। तो सबसे बड़ी लड़ाई अगर देखी जाए तो बॉर्डर पे नहीं है, सबसे बड़ी लड़ाई आज खेतों में है। और उसको आप लड़ सकते हो, हम नहीं लड़ सकते। हमने तो सिर्फ आपको चीजें बताई हैं। और हाथ जोड़ विनती है आप सभी से, 1 एकड़, 1 एकड़ से शुरू करो। आपको अगर विश्वास नहीं होता है तो 1 एकड़ से शुरू करिए। आपको अगले 25 दिनों के अंदर किसी भी फसल पे रिजल्ट दिख जाएंगे, और फिर आप पूरी फसल को कर सकते हैं। तो मेरा यही आप सबसे रिक्वेस्ट है, आदेश तो नहीं है, सुझाव है कि आप देश को बचाएं। बहुत बड़ा देश है, 141 करोड़ लोग आपके पैदा किए हुए अनाज को खाते हैं, उसमें जहर बहुत मात्रा में बढ़ रहा है। तो उसको रोकिए। और थैंक यू, फिर मिलेंगे हम अगले सेशन में जब मिलता हूं, क्योंकि 8 बजे मेरा एक नया मीटिंग है। तो चौहान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसानों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ये जो जैविक खेती पे चर्चा, और जैसा कि बताया था दोस्तों, और हम आपके बीच में
जो उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना में रह के कारगिल जैसी लड़ाई लड़ी। और आज दोस्तों यहाँ किसानों को, आज 70,000 किसानों को इन्होंने जैविक कराया है, और एक ये ठाना है कि अब यहाँ हम किसानों को जहर मुक्त करेंगे, किसानों को रोग मुक्त करेंगे, और घर घर आमदनी बढ़ाने का जो ये हमारे DS राजावत का दोस्तों मिशन है। तो बिल्कुल मैं चाहूंगा दोस्तों कि इस तरह से आपको समय समय पे हमारे सर का समय मिलता रहे, जैसे कि बताया है कि आगे मतलब बीज उपचार और कैसे आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो मैं आप सभी से ये चाहूंगा कि हमारे उसमें जो सर का यूट्यूब चैनल भी है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उसमें आप लोग अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपके कमेंट्स आएंगे, ये कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगा है, तो प्रत्येक व्यक्ति का कमेंट्स आना चाहिए, जिससे मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सर से फिर आगे समय लें, और सर हमें इसी तरह से मार्गदर्शन देते रहें, इसी तरह से हमें नई नई जानकारियां मिलती रहें। तो मैं फिर से एक बार चाहूंगा सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से और सभी साथियों की तरफ से एक बार हमारे DS राजावत सर का दिल से आभार, और जितने तालियों से दोस्तों उनका स्वागत करिए, वंदन करिए। थैंक यू सर, आपने आज अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से सर आपका चौहान आभारी साहब, हूँ। मैं लास्ट में सभी। एक लाइन और जोड़ना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, कि जो जी हमारे दोस्तों। किसान मित्र हैं, जैविक मित्र हैं, जो लोग इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, वो हमारे किसान मित्र जो हमारे हैं, जैविक किसान मित्रों से संपर्क करें। और आप अपने गांव में इस कार्य को बिजनेस के तौर पे भी उनसे बैठ के चर्चा कर सकते हो, क्योंकि हमें बहुत सारी फौज की जरूरत है, बहुत सारे लोगों की जरूरत है। तो किसानों तक इसकी जानकारी घर घर पहुंचाने के लिए हमें किसान मित्र लगते हैं, किसान मित्रों की हमें जरूरत होती है। और उनको कार्य करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ उनके अंदर जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए देश सेवा का और किसानों की सेवा का। तो वो लोग हमारे जैविक किसान मित्रों से संपर्क कर सकते हैं, और वो अपने गांव में किसान मित्र बन के इसमें काम कर सकते हैं, और वो भी पैसा कमा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मैं सभी के माइक खोल रहा हूँ और सभी के कमेंट्स चैट बॉक्स में भी थैंक देखना यू सर, चाहता बहुत हूँ। बहुत आभार। और और जय जय आप नेट सभी लोग सर, के घर घर चैट नेट बॉक्स सर। को ऑन और कर आज दिया की है इस मैंने, मीटिंग को माइक को यही खोल वाइंड अप दिया किया है। जाता है। सभी के थैंक माइक यू। ओपन है, आपके माइक खुल गए हैं, आप लोग कुछ बोलना जय चाहते हैं तो बोल सकते सर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जय जय नेट सर और जैविक बहुत जय बहुत भाई। धन्यवाद। किसान जय जवान। जय किसान जय 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 नेट सर, जवान घर घर सब, नेट घर सर। घर जय लेट सर। किसान जय किसान जय थैंक यू जय सर, ये सेशन बराबर होना चाहिए सर। जी बिल्कुल, आप लोग फीडबैक दीजिएगा ग्रुप में, और सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिल्कुल, फिर से मैं सर का समय लूंगा और आप लोगों के बीच में कुछ लाऊंगा। कहना है भाई, कुछ कह सकते थैंक यू। जय जय नेट सर, घर घर नेट सर। जय जय नेट सर, घर घर नेट सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राम जय राम। जय नेट थैंक यू सर। सर, बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद जय आपका। राम राम। जवान जय किसान। जय जय नेट सर जी का ये सीजन जो है डेली आना चाहिए। हमारे किसान भाइयों को ये चीजें मालूम है। जी, जी एक जी गांव में एक बिल्कुल, देखिए किसान ऐसा मित्र है, तैयार चूंकि करिए आज और का कार्य करिए। पहला सेशन था, और वही मैंने कहा है अगर आपको अच्छा लगा, इस तरह का सेशन होते रहना चाहिए। तो मैं अजय आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको ये सेशन मिलते रहेंगे। लेकिन सेशन का दोस्तों मतलब यही होता है, सभी हम पार्टिसिपेंट साथियों से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो सेशन हुआ है, रियल में जो मकसद है इस सेशन का दोस्तों, कि आप चाहते हो कि ये जो जैविक मिशन में हम आप काम कर रहे हैं, तो इसमें हमें आपको स्ट्रेस करना पड़ेगा। जैसा कि आज हमारे देखिए नेट सर, हमारे आज रामावतार सर ने, हमारे वो कश्यप जी हैं, इन्होंने आज काम किया है कि आज इनके मतलब पीछे में देख रहा था, मतलब आज करीब 10 से 15 किसान बैठे हुए थे। अगर इस तरह से हमारे साथी जो हैं, इस तरह से अगर गांव में, एक एक गांव में बैठते हैं और करीब 10 से 15 किसानों को इस तरह से हम ये जो जैविक चर्चा पे लाते हैं, तो 100% इसका एक बहुत बड़ा दोस्तों हमें आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और नो डाउट हम नॉर्थ इंडिया में जो कहते हैं कि हम नंबर 1 रहे हैं, हमेशा नंबर 1 रहने वाले हैं। तो थैंक यू। देखिए वही मैं कह रहा हूं ना कि भाई बार बार सर का मैं आभार प्रकट कर रहा हूं कि सर हमें ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी ऐसी
मतलब जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। और देखिए ये भी एक टेक्नोलॉजी है कि आप कहीं बैठे हुए हैं, कोई औरैया में बैठा हुआ है, कोई लखनऊ बैठा हुआ है, कोई दिबियापुर में बैठा हुआ है, कोई गोंडा में बैठा हुआ है। तो ये एक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है और हम लोग इस दिलीप सर टेक्नोलॉजी का कुछ कहना आनंद ले चाह रहे रहे हैं? हैं। दिलीप सर बोलिए प्लीज। कह रहे हैं सर कोई जम्मू में बैठा हुआ है। जी करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। जम्मू में से इतनी दूर से सुन रहे हैं सर हम लोग। लेकिन मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस मीटिंग का मकसद आपको इम्प्रेस करना कतई नहीं है। इस मीटिंग का मकसद किसानों तक प्रोडक्ट को पहुंचाना है। अगर आप सभी लोग किसानों तक इसको नहीं ले जा सकते हैं तो इसमें मीटिंग में आपके बैठने का कोई औचित्य नहीं बैठ, कोई बिल्कुल फायदा नहीं। भले 4 ही लोग बैठे, लेकिन 4 लोगों के पीछे 20 लोग बैठेंगे तो इस मीटिंग का मकसद सॉल्व हो जाएगा। और अगर सभी के कहने से मीटिंग अरेंज होती है और अगर आप उस एक्टिविटी को फॉलो नहीं करते हैं तो इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका ही होगा। तो थैंक यू, मैं मीटिंग को वाइंड अप कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय नेट साहब। राम राम सभी जय को। जय। जय जय नेट सर, घर घर नेट सर। जय जय थैंक यू नेट सर, जय थैंक साहब। यू। जय सर।